मंगल मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता धीमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें शीस करुणा करो वहीं से दो आशीष। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जो गुरु की भक्ति करता है पागलों की तरह, जो गुरु की भक्ति करता है पागलों की तरह, कृपा भी उस पर बरसती है बादलों की तरह। कृपा भी उस पर बरसती है बादलों की तरह। बस आज गुरु गुणगान दिवस है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। अभी आप लोगों ने बहुत ही भक्ति भाव के साथ में जिस प्रकार से कभी अंजनगिरी वालों ने आचार्य श्री जी को जब निमंत्रण देने गए सिरपुर में, उस प्रकार से पूजन की थी, आज वैसी ही पूजन, दिव्य पूजन अभी ज्ञान सागर जी महाराज की आप सबने मिलकर, हम सब ने मिलकर यहाँ पर समर्पित, उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। कहते हैं ना कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। कितने ही लेख लिख लो, लेखनी बना लो, समुद्र को स्याही बना लो, लेकिन फिर भी गुरु की महिमा को लिखा जा सकता है क्या? अब आज तो ज्ञान सागर जी महाराज का यह दिवस, और वह भी अंजनगिरी का एक और सौभाग्य मानूंगा कि ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस तो हर साल आता है, लेकिन स्वर्णिम समाधि दिवस मनाने का सौभाग्य अंजनगिरी में ही मिला है। आज 50वां उनका समाधि दिवस पूरे देश भर में उत्साह और उमंग के साथ बहुत व्यापक पैमाने पर मनाया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर हर जगह, डोंगरगढ़ में तो मेला लगा है, वहाँ पर तो अभी बता रहे थे कि इस तरह से वहाँ आज की तारीख में गुरुजी कुछ नया करते हैं इतिहास। क्योंकि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि मेरे दादा गुरु की समाधि हुई, वरन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अमावस्या की काली रात को भी पूनम की चांदनी में बदलने की कैपेसिटी रखी। विपरीत परिस्थितियों में हर क्षेत्र में उन्होंने जो प्रगति पाई और ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की अलख जन जन तक जो पहुंचाई, वो एक पहले वृहत्त्रयी नाम आता था। कभी कभी कवियों में वृहत्त्रयी नाम आता था, जिसमें कालिदास, माघ और वाण भट्ट का नाम आता था। लेकिन जब से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने संस्कृत के ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिसमें ब्राह्मण विद्वानों को भी दांतों तले
उंगली चबाने वाली बात होती थी, तब वृहत चतुष्टयी हो गई। और कवियों में, 4 कवियों में जैसे कालिदास, माघ और वान भट्ट का नाम था, वैसे ही वृहत चतुष्टयी में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का नाम सम्मिलित हो गया। ये सम्मिलित हुआ। इसका एक संस्मरण है, जब बनारस में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पढ़ने गए तो सब वो जैनेतर ग्रंथ पढ़ाते थे। इन्होंने बोला भाई मुझे जैन ग्रंथ पढ़ाओ ना। तो जिस विद्वान के पास ये पढ़ने गए, उस विद्वान ने इनकी आंखें खोल दी। उस समय तो ये बच्चे थे बिल्कुल छोटे, 18 साल 17 साल की उम्र। बोले जैनियों के पास में ग्रंथ ही कहाँ है जो मैं पढ़ाऊं? उस विद्वान ने कहा जैनियों के पास में ग्रंथ ही कौन से जो मैं पढ़ाऊं? तब इनको लगा कि नहीं, आचार्यों की वाणी को तो अपन को आगे लाना ही है और कुछ ऐसा लिखकर जाना है जिस पर इन लोगों को भी मालूम चल जाए कि जैनियों के पास में क्या है और क्या नहीं है। ये तब उन्होंने जयोदय, सुदर्शनोदय, धीरोदय, वीरोदय जैसे ऐसे महाकाव्य लिख दिए। एक नहीं, सैकड़ों। अभी आया था ना उसमें जयमाला में कि 40 शास्त्र, बड़े शास्त्र लिखे। और छोटी मोटी किताबें तो पूछो ही मत उनका। एक छोटी सी पतली सी पुस्तक है पवित्र मानव जीवन, जो आज भारत नजर आ रहा है, वो आज के 80 साल पहले ज्ञान सागर जी को नजर आ गया था। और जो चीजें अभी हो रही नहीं है, मोबाइल, इंटरनेट और ये सब, ये उसमें लिखा हुआ है। और कैसा छंद में, ज्ञानोदय छंद में लिखा हुआ है। बोलो, पूरा का पूरा वो किताब है। मैंने पाठशाला में पढ़ाई मंडी बामोरा में उस किताब को, क्योंकि उसमें सारा का सारा वही कुछ लिखा हुआ है जो आज वर्तमान में जरूरत है। उस किताब की आप लोगों को पढ़नी चाहिए, पवित्र मानव जीवन। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और बचपन में भी स्वाभिमान से रहते थे। गंगा के घाट पर गमछा बेचकर पैसा कमाकर अपनी पढ़ाई उन्होंने की। छात्रवृत्ति उनको, क्योंकि बहुत होशियार थे, सरस्वती। पहले के साधु क्या होते थे, पहले यदि ज्ञान होता था तो साधु नहीं बनते थे, वो पंडित बन जाते थे। और यदि साधु बनते थे तो उनको उतना ज्ञान नहीं होता था। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने उस परंपरा को तोड़ते हुए उनके अंदर में ज्ञान भी था और वो साधु भी बने। अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन के बारे में अपन जितनी बात करेंगे उतनी, यानी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का साथ था। उन्होंने बता दिया कि काल का कोई बहाना मत लगाओ। काल का कि पंचम काल है भैया, इसमें सैनन नहीं होता है और सैननहीन मिला है इसलिए तपस्या नहीं होती है। उन्होंने इतना ज्ञान होने के बाद में भी शरीर में उनको साइटिका का दर्द रहता था। साइटिका उनको बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन जैसे अभी जयमाला में उनकी जीवन गाथा आप लोगों ने पूरी पढ़ी ना, कि वो साइटिका का दर्द भी होते हुए भी इस गर्मी के अंदर भी, भरी गर्मी में भी खुद विद्यासागर जी मतलब गुरुदेव और दादा गुरु अंदर रहते थे और उसको सहन करते हुए ऐसी समाधि की, न भूतो न भविष्यति। अभी तो इस समय तो जिन्होंने अपने शिष्य को ही अपना पद दिया और खुद नीचे बैठे, खुद नीचे बैठे और शिष्य को बोल रहे गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। जब वो नहीं लेना चाह रहे थे तब ये उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में मेरा आचार्य पद तुम्हें लेना पड़ेगा, आचार्य पद लेना पड़ेगा। ऐसे धन्य है ऐसे गुरुदेव और धन्य है उन गुरु के भी गुरु। अपन ने ज्ञान सागर जी महाराज को तो नहीं देखा, लेकिन वो भजन बोलते ने कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। निश्चित रूप से ज्ञान सागर जी महाराज ने ज्ञान का ऐसा अर्जन किया और ऐसी ज्ञान की गंगा बहाई। और उन्होंने ज्ञान किसी नौकरी के लिए नहीं किया, उन्होंने ज्ञान कोई आजीविका का धंधा बनाने के लिए नहीं किया। उन्होंने ज्ञान अर्जन किया
अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को उन्नत करने के लिए, और वो करके बताया कि ज्ञान की सार्थकता क्या है। ज्ञान की सार्थकता समाधि लेने में ही है, और वो समाधि उन्होंने लेकर बहुत ही उत्कृष्ट समाधि उन्होंने की। निश्चित रूप से राणोली में उनका, राजस्थान का एक सीकर के पास में राणोली ग्राम है, उस राणोली में उनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में ही उनके कम उम्र में ही पिताजी स्वर्गवास सिधार गए। और ये भाई जो है, इनके एक बड़े भाई और 4 छोटे भाई थे, 6 भाई थे। तो उनमें अब पैसा की इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बहुत समृद्धता नहीं थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी पहले गया, इनके जो बड़े भाई थे वो गए, और फिर दूसरे नंबर के ये, भले ही दूसरे नंबर के थे, लेकिन द्वितीय नंबर के होने के बाद भी जिन्होंने अद्वितीय काम कर दिखाया, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में अपन सब लोग प्रणाम करते हैं। और उन्होंने जो कहा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में, मैं अभी बोल रहा था कि उन्होंने वो प्राप्त कर लिया छोटी सी उम्र में। और ये सुपार्श्वती माता जी, ज्ञानमती माता जी, विशुद्धमती माता जी, अनेकों आचार्य वर्धमान सागर जी आदि, ये आचार्य उनसे पढ़े ज्ञान सागर जी महाराज से, और उन्होंने भी बिल्कुल बिना किसी उसके खूब हर संघ में जाते थे। माता जी महाराज को जो भी संघ हो, कोई पंथ नहीं, कोई संत नहीं, सब संतों को, सब पंथों को, इस प्रकार से उन्होंने बिना भेदभाव के ज्ञान दिया। स्वार्थ जहाँ होता है, स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ समर्पण नहीं होता, समर्पण नहीं होता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब उनके पास में दीक्षा हेतु और ज्ञान के लिए पहुँचे, देशभूषण महाराज जी से आचार्य श्री जी ने प्रतिमा ली थी, लेकिन ज्ञान अर्जन करने की पिपासा थी, तो कहाँ जाएं? तो किसी ने कहा भैया ज्ञान सागर जी के पास जाओ, वहाँ ज्ञान मिलेगा। और जब ज्ञान सागर जी के पास में आचार्य गुरुदेव पहुँचे तो एक ही प्रश्न किया, क्या नाम है? विद्याधर। हाँ, विद्या लेकर तुम भी उड़ जाओगे। मालूम है ना कि ज्ञान लेने के बाद में आदमी, तब इतना सुनना था। और आचार्य श्री जी ने बोलते हैं कि आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। क्या गुरु और क्या शिष्य दोनों का क्या कमाल का यानी त्याग रहा होगा। बस आचार्य श्री जी ने, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के चरणों में आजीवन वाहन का त्याग कर दिया। और फिर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जो देना शुरू किया, अभी जयमाला में आया था, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ने वाला तने, उसमें तने शब्द आया, कल श्रेणी चरित्र में भी आया था। तने का मतलब क्या है? पुत्र। तने का मतलब बेटा। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ने वाला बेटा भी वो सेवा नहीं करेगा जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की थी। ऐसी सेवा बिल्कुल एक पल भी आंखों से ओझल नहीं होते थे, और उनके आंखों के इशारे से समझ जाते थे कि ये क्या चाहते हैं। बस उन्होंने जो कहा, आज भी रोम रोम रे, कतरे कतरे में गुरुदेव के केवल मात्र और केवल मात्र ज्ञान सागर जी महाराज समाये हुए। और बहुत अल्प समय मिला। लोग कहते हैं हमें तो महाराज कुछ मिला ही नहीं। अभी तो समय ही महाराज जी, इतने कम समय में क्या होता है। ज्ञान सागर जी महाराज का आचार्य श्री जी को कितना समय मिला? मुझे ज्यादा मिला मेरे गुरु जी का समय। बोलो, हम तो इसीलिए कहते हैं कि हम नहीं ले पाए होंगे, गुरु जी ने तो खूब दिया। क्यों? गुरु देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन 4-5 वर्षों के अल्प समय में वो दे दिया जो आज भी प्रतिपल श्वास लेते हैं तो ज्ञान सागर, और श्वास छोड़ते हैं तो ज्ञान सागर, श्वास लेते हैं तो ज्ञान सागर, और श्वास छोड़ते हैं तो ज्ञान सागर। है कोई ऐसा? मेरे में उतना समर्पण नहीं है मेरे गुरु के प्रति जितना गुरु जी का गुरुदेव के प्रति समर्पण है। हर कार्य का श्रेय वो ज्ञान सागर जी को देंगे। कोई भी कार्य हो,
ज्ञान सागर जी महाराज ने ये किया तो हो गया। कुंडलपुर का कार्य हो, हथकरघा का कार्य हो, गौशालाओं का कोई कार्य हो, प्रतिभा स्थली का कार्य हो, पूर्णाई का कोई कार्य हो, शांतिधारा का काम हो, कोई भी कार्य हो, ज्ञान सागर जी महाराज ने किया। एक बार का संस्मरण सुनाता हूँ, याद आ गया कि आज घड़ी देखने की वैसे जरूरत नहीं है, कहो तो हम तो आज शाम तक ज्ञान सागर जी महाराज के संस्मरण सुना सकते हैं आपको। हाँ, क्योंकि उनकी इतने संस्मरण हैं ढेरों, और न केवल अभी हमारे समय में ही आचार्य श्री जी ने खूब दे दिए हैं। तो इंदौर में थे और उस समय स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था उनका। हम लोग 7 महाराज बचे थे लास्ट में। कैशलोश का समय निकट आया और 2 महीने में कैशलोश करते हैं। मेरी दीक्षा के बाद में मैंने भी वही नियम बना लिया कि जिस दिन गुरुजी कैशलोश करेंगे उस दिन हमको कैशलोश करना है। अलग से हमारा कोई नियम नहीं, बस वो करेंगे तो हम करेंगे। संघ में भी ऐसे ही करते थे। तो ऐसा ही था। अब मालूम था कि हम और श्रमण सागर जी भी थे उस समय, तो हम लोग आचार्य श्री जी को बोल न देगी कैशलोश का स्वास्थ्य तो खराब है। अब रोज गुरुजी एक बरामदे में टहलते थे, सौम्य सागर जी और मैं, हम दोनों गुरुजी के बाजू में रहते थे और पूरे बरामदे में एक राउंड 2 राउंड देते थे ताकि उनके जंघाओं में थोड़ी ताकत आ जाए, ऐसा भाव था। अब कैशलोश का समय उस दिन था, 14 का दिन, चतुर्दशी का। तो संजय भैया थे, ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर वाले, तो उन्होंने सोचा कि यदि टहलेंगे और 8-10 राउंड देंगे तो फिर उसके बाद में आज उपवास भी करेंगे और कैशलोश भी करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने अब कैशलोश के बारे में भी नहीं बोलना कि कैशलोश करना है, अभी 2-4 दिन आगे खिसक जाए, ऐसा भावना थी। उनको मालूम नहीं गुरुजी को तो, और अपन लोग याद दिलाओ नहीं, ऐसा हम सब लोग पहले से एक प्री प्लान थे। लेकिन गुरुजी की देखो किस प्रकार की वो होती है सोच। अब टहलकर आए और आचार्य संजय भैया के मुझसे निकला कि आज जो है आपको नहीं, वो टहलने के लिए जैसे राउंड 2-3 राउंड दिए और संजय भैया बोलते हैं कि आपको जो है आज रहने दो, आज कम ही रहने दो। पर इतना कहना था और गुरुजी को गुरुजी याद आना ही था अपने, बस उनके, बस वो आए और बैठे और तुरंत बोलते हैं हमसे, रात लेके आ जाओ, रात लेके आओ। रात लेके अपना कैशलोश शुरू किए। कैशलोश पूरा हो गया, थोड़ी सी वैयावृत्ति कर रहे थे तो संजय भैया ने बोला कि यदि हम आपको नहीं बोलते तो आपको नहीं, आज यदि ज्ञान सागर जी महाराज होते, ज्ञान सागर जी महाराज होते तो आपको कैशलोश नहीं करने देते, आपको कैशलोश नहीं करने देते। आचार्य श्री जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा लाजवाब था। वो जवाब ये था कि ज्ञान सागर जी महाराज ने तो आपको आके बोला कि हाँ आपको टहलना, आज इतना ही टहलना है। वो बोले ज्ञान सागर जी महाराज ही मेरा ध्यान रखे, मतलब ज्ञान सागर जी महाराज ने तुम्हें आके बोला कि तुम ये बात बोलो। तुम तो बताना ही नहीं चाह रहे थे ना, तुम लोग सब छिपाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे गुरुजी को मालूम है कि 2 महीने में कैशलोश मेरे बेटे को करना है, तो आज कैशलोश उसको अब याद कैसे दिलाना है, तो मुझे किसी के माध्यम से याद दिला दिया। ये है अपने गुरु के प्रति समर्पण। बोलो, इस प्रकार से वो ज्ञान सागर जी महाराज को, अब उनको कोई चीज, जैसे वैयावृत्ति में भी कई बार होता है ना, कोई चीज नहीं लगाना है तो महाराज जी, ज्ञान सागर जी महाराज ने बोला है हमको स्वप्न में, हाँ हाँ तब लगा दो। ज्ञान सागर जी महाराज का नाम लेते ही वो हमेशा बिल्कुल तैयार हो जाते थे। ऐसे गुरुवर की समाधि दिवस पर आज अपन सब विनयाञ्जलि अर्पण करते हैं। तो आज 4 बातें, आपको 4 बातें बिना तो समाधि दिवस पर अधूरा रहेगा ना अपना, तो इसलिए 4 बातें हमने सोची। अर्पण, समर्पण, दर्पण और कीर्तन। आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस हमारा मनाना तभी सार्थकपना होगा जब हम उनके चरणों में, जैसा पवन जी ने बोला कि हम अपने आप को अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं। और अर्पण करने के बाद समर्पण होता है। समर्पण के बाद अपनी इच्छा नहीं रहती। समर्पण के बाद केवल जैसा गुरुदेव
आचार्य हमारे गुरुदेव ने अपना कर्तव्य निभाया। समर्पण होने के बाद कोई इच्छा नहीं, केवल कर्तव्य रहता है। और बुंदेलखंड में तो एक शब्द चलता है, हाउ। बुंदेलखंड में क्या बोलते? हाउ। हर बात में हाउ बोलना सीखो। बस हाउ बोल दोगे मतलब समर्पण है। कोई किंतु परंतु लेकिन बट कुछ नहीं। इस प्रकार से आज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का वह समर्पण दिवस भी बोल सकते हैं। और फिर जब समर्पण हो जाता है तो ज्ञान सागर जी महाराज जैसा दर्पण अपन को मिला है, उनके दर्पण में अपन देखें। आपको बताएं, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज तो हैं ही, ज्ञान सागर जी महाराज को भी किशनगढ़ समाज ने चारित्र चक्रवर्ती की उपमा दी है। उनको ज्ञान सागर जी महाराज को भी उनको कई उपाधियां दी, लेकिन वो आदि व्याधि और उपाधि से रहित रहने वाले साधु थे। उनको कोई मतलब नहीं। इतने पवन भाई, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे उन्होंने, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में रखे हुए थे। कभी उन्होंने छपाने का कोई काम नहीं, कभी उन्होंने अपने अहंकार नहीं कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है, मैंने ऐसा किया है। ऐसे साधु थे वो। ये तो निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में भी अपन सब प्रणाम करें कि वो राणोली गए और उन सब छिपे हुए रहस्यों को उजागर किया और ऐसा ऐसा साहित्य आज हमारे सामने प्रकाश में लाए। वो प्रकाश में लाते ही नहीं थे। जब गुरुदेव अंतिम समय में थे, दादा गुरु, तो गुरुजी ने पूछा कि गुरुदेव आपके बाद में, उस समय संघ कोई नहीं था, एक खाली छुल्लत जी आचार्य श्री, अब कोई नहीं है। आचार्य श्री जी का जो इतना बड़ा संघ है ना, उस समय केवल ये दो। तो गुरुदेव अब मुझे क्या करना है, कुछ तो ऐसे सूत्र देके चले जाओ जिनके माध्यम से मैं अपना जीवन आगे का निर्वाह करूंगा। तो उन्होंने 4 सूत्र ऐसे दिए जो गुरुदेव हमेशा हमेशा उनको फॉलो करते रहते हैं। वो थे कि एक तो संघ को गुरुकुल बनाना, जो भी आया था ना जयमाला में, संघ को गुरुकुल बनाना, ये पहला सूत्र है। फिर दूसरा उन्होंने दिया वचन नहीं प्रवचन देना। वचन नहीं प्रवचन देना। कोई बहुत निवेदन करेगा तो प्रवचन देना, इसलिए वो देखो देखो आचार्य श्री जी हमारे अंजन गिरी भी पधारो, तो मनाने का कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कभी भी नहीं भरेंगे। वो मना किसी को करते नहीं और हाँ किसी को भरते नहीं, क्योंकि वचन नहीं देना, बस प्रवचन देना। और फिर तीसरा था कि प्रभावना हो या न हो, अभी अपन ने पढ़ा, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। जो भी आए, छोटा बड़ा सबका भेदभाव भूलकर सबको स्वीकार कर लेना। इस प्रकार से ये 3 जो है उन्होंने दिया। पहला दिया संघ को गुरुकुल बनाना, दूसरा दिया वचन नहीं प्रवचन देना, और तीसरा दिया प्रभावना नहीं प्रभावना हो अप्रभावना न हो, और चौथा बड़ा गजब का दिया, बहुत ही अच्छा ऐसा दिया कि जिससे उनका जीवन, और आज बहुत सारे महाराष्ट्र में रहने वाले अंजन गिरी आने की पूरी उम्मीद थी, आए नहीं, है ना, अब आएंगे। लेकिन ये तो वो क्या दिया उन्होंने, बता दूं, उन्होंने कहा गुरुजी ने बस बुंदेलखंड चले जाना, तेरा निर्वाह उधर ही होगा। बुंदेलखंड चले जाना, तेरा निर्वाह उधर ही होगा। ये कौन ने बोला? ये ज्ञान सागर जी महाराज ने। इसीलिए आर के मार्बल वाले ट्रेन के ट्रेन लेके आते हैं, और इधर तात्या भाई हमारे महाराष्ट्र में दिलीप घेवारे, ये लोग ट्रेन की ट्रेन लेके रामटेक जा रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक उमड़ रहा है, पूरा राजस्थान उमड़ रहा है, लेकिन बस बुंदेलखंड जाना, तेरा निर्वाह वहीं होगा। ये कौन के शब्द थे? ये गुरु जी के शब्द उनके अंदर में गूंजते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। इस प्रकार अनेकों उनके संस्मरण तो ऐसे, दीक्षा लेने का जो था ने, दीक्षा के अंदर उस समय जवानों की दीक्षा नहीं होती थी, बूढ़ों की दीक्षा होती थी। अब बूढ़ों की दीक्षा होती थी, जवानों का अनाउंस हो गया। ज्ञान सागर जी महाराज ने कुमकुम पत्रिका बंटवा दी कि
दीक्षा होना है आषाढ़ शुक्ल पंचमी को, अष्टानिका के 3 दिन पहले। अब भागचंद जी सोनी सरसेठ उनके नेतृत्व में बैठे हैं, अशोक जी पाटनी और ऐसे जैसे आप लोग पूरे यहाँ पर कमेटी बैठी हुई है, ट्रस्टी लोग पहुंचे उल्टा श्रीफल लेके। क्या कर रहे हो? उस छोरे को दीक्षा दे रहे हो? अरे वो अभी कुछ भी नहीं जानता, 20 साल की 18 साल की उम्र में आप दीक्षा दे रहे हो। ऐसे कोई दीक्षा दे दी जाती है क्या? वो निभा ही नहीं पाएगा। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने बोला एक काम करते हैं, कुमकुम पत्रिका तो सब जगह बटी गई और वो अभी जवान है, अब एक को दीक्षा देना है मुझे, तो मैं उसको नहीं दूंगा। तुम लोग जितने ट्रस्टी लोग बैठे हो उनमें से एक तैयार हो जाओ ताकि मैं उसी को दीक्षा देकर अपना काम कर लूँगा। सबके सब वापस बोले उसी को दे दो। मारवाड़ियों बोलो, राजस्थान के वो थे और राजस्थान का पूरे गुरुदेव के संग में अकेला मैं हूं। ज्ञान सागर जी महाराज का कम से कम नाम तो रट लिया। पूरे राजस्थान से एकमात्र दीक्षित हम हुए। बोलो, और बुंदेलखंड में जहां देखो वहीं से निकलते हैं रत्न। एक सागर में अकेलो सैकड़ों मुनि महाराज जी और आरिका हैं। जबलपुर देख लो, अनेकों संस्कार धानी, बहुत कम होते हैं। महाराष्ट्र में फिर भी है लेकिन राजस्थान में बहुत कम। इस प्रकार से वह अपने संग में बहुत यानी उन्नत, ज्ञान सागर जी महाराज बहुत हाजिर जवाब देते थे कोई भी बात का, और ऐसा जवाब देते थे कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। एक और बताऊं उनका संस्मरण कि जब अपने दिल्ली के पास में इधर गुड़गांव और आपके ये शामली मेरठ इस तरफ वो प्रवचन करने जाते थे। वो प्रवचन करते थे तो ऐसा प्रवचन करते थे बिल्कुल समा बांध लेते थे, और जो वो बोलते थे आदमी वो करना शुरू। कई प्रतिमाधारी हो गए, कई व्रती बन गए। एक बार सालों बाद एक नगर में वो पहुंचे और वहीं शामली आदि में जब वो प्रवचन करने गए तो जो प्रवचन उन्होंने किए थे और जो व्रत लिए थे उन्होंने उन व्रतों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बीच में जो गैप हुआ ना, उस गैप में ऐसे विद्वान आए, उन विद्वानों ने ऐसा प्रवचन किया, अरे नियम संयम लेने से सोने की बेड़ी भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है। वो लिए हुए नियम छोड़ दिए। बोलो, एकांत पक्ष वाले जो प्रवचन करते हैं इनको बहुत पीड़ा हुई, और उस पीड़ा का जवाब उन्होंने ऐसा दिया जो आज भी आप लोग पढ़ें। सम्यक्त्व सार शतक 100 गाथाएं संस्कृत में लिखी इन्होंने, 100 कारिकाएं संस्कृत में लिखी कि किस प्रकार से सम्यक दर्शन क्या है। ये सम्यक दर्शन है जो आप कोई नियम व्रती बन रहा है उसके नियम लिए हुए छुड़वा दो, उसको नियम लेने मत दो। ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक्त्व सार शतक में पढ़ लेना। इस प्रकार से अनेकों उनके उदाहरण हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ये बताया, जो अभी छुल्लक दीक्षा हो रही है ना बिना पिछी वाली, ये ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री जी को नेमावर में जब पहले बार छुल्लक दीक्षा दी, मैं बोला ना आज ही के दिन दी थी 9 छुल्लक दीक्षा, शाश्वत अंक 9 तारीख को 9 छुल्लक दीक्षा दी थी आचार्य श्री जी ने, जिनमें से 3 की तो समाधि भी हो गई है वहां पर। तब उन्होंने बताया कि छुल्लक कैसे होते हैं। आज पिच्छी लेकर गाड़ी में भी बैठ रहे हैं, क्या वो छुल्लक जी हैं? बोलो, क्या वो भट्टारक जी हैं? ये तो एक स्वरूप निर्धारण तो होना चाहिए ना। तब आचार्य श्री जी ने कहा नहीं छुल्लक। और अभी आप देखिए 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर की यात्रा करके 5 छुल्लक जी सम्यक शिखर जी पैदल गए प्रमाण सागर जी के पास में। कोई गाड़ी वाड़ी का उपयोग नहीं है ही नहीं। पहले इसी कंडीशन पर गाड़ी में नहीं बैठना है। हालांकि छुल्लक जी बैठ सकते हैं लेकिन बैठना नहीं है, यही बताया। क्योंकि अभी उनके पास में पिच्छी नहीं है ना, वो तो रुमाल है उनके पास तो, लेकिन उसको पिच्छी का रूप दिया है। इस प्रकार से उन्होंने अनेकों उदाहरण, आज मैं बता रहा था कि डोंगरगढ़ में 500 दीदियां वहां पर पहुंची है, 500 दीदियां अभी इस समय प्रतिभा स्थली की।
और क्या होगा अब वो तो वही देखते हैं। आज फिर कुछ नया इतिहास, इसीलिए वो ढोंढे जुड़ गए। और एक बात बता दूं, ये भी संयोग है कि आचार्य श्री जी का 50वां संयम स्वर्णिम महोत्सव डोंगरगढ़ में मनाया था और आचार्य उन्होंने अपने गुरु का 50वां स्वर्णिम समाधि दिवस भी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में ही मनाने के लिए वो पहुंच गए। भले ही 250 किलोमीटर मुझे आना पड़ा पमरकंटक, और इस उम्र में भी 250 किलोमीटर फिर से गए। बोलो है कोई ऐसा? लेकिन अद्भुत, क्योंकि ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये शक्ति मिलती है ज्ञान सागर जी महाराज से, ये शक्ति मिलती है आचार्य विद्यासागर जी महाराज से। तो हाइकू लेकर, आज हाइकू भी हमने एक नहीं 4 बातें हैं तो 4 ही हाइकू लिए, 4 हाइकू लेकर अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। हाइकू जो आपने मैंने बताया था 17 अक्षर होते हैं, और आचार्य श्री जी ने अपने गुरुदेव के प्रति जो हाइकू लिखे हैं वो हाइकू ऐसे अद्भुत हाइकू हैं। अर्थ आप लोग बहुत सरल है, खुद समझ जाएंगे। समय भी, घड़ी भी अपनी गति से बढ़ रही है कि गुरु कृपा से बांसुरी बना मैं तो ठेठ बांस था। पहला हाइकू क्या है? गुरु कृपा से बांसुरी बना मैं तो ठेठ बांस था। दूसरा हाइकू है गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। दिया यानी दीपक, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। तीसरा है गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। गुरु जी कभी आगे नहीं आते लेकिन पीछे से पूरा सपोर्ट रखते हैं। जैसे कोई छोटा बालक होता है, चलना सीखता है या साइकिल चलाना सीखे होंगे आप, तो पीछे बड़े भैया बैठ गए या दोस्त बैठ गया, हाँ तू पेडल मार, पेडल मार, हाँ और पेडल मार, और वो धीरे से पीछे से हट गया और साइकिल आगे की सट गई। अब वो क्या देख, अरे वो कहाँ गया? वो गया नहीं, वो तुम्हें चलाना चाह रहा है। तो गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। और चौथा हाइकू है गुरु अंक में अंक मिले धुलेंगे सारे कलंक। अंक यानी गोद होती है, अंक यानी ये जो गोदी होती है ना अपनी, तो गुरु की गोद में बैठने से ही अंक मिले। अंक यानी हमें नंबर मिले हैं। गुरु के मार्ग पर चलोगे, गुरु के चरणों में चलोगे, गुरु की आज्ञा में रहोगे, तभी अंक मिलेंगे और धुलेंगे सारे कलंक, शेष कलंक। इस प्रकार से सारे कलंक, अपने पाप मैल को धोना चाहते हो या अपने को मुक्ति के मार्ग में अग्रसर करना चाहते हो, तो बस एक ही बात कहूँगा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और विद्यासागर जी महाराज के परंपरा या अपने मार्ग को चुन लें, अपन आगे बढ़ जाएंगे। समय बहुत हो गया, इतना ही रखते हैं इस दोहे के माध्यम से, जहाँ से शुरुआत की थी कि तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें ऋषि, करुणा करो वहीं से दो आशीष। बोले गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।